लद्दाख की भीषण ठंड से चीन को लगा बड़ा झटका। बेरहम मौसम से होने लगी ड्रैगन के सैनिकों की मौत। एक ही झटके में हटाने पड़े 10,000 जवान। लद्दाख में भारत के साथ उलझना चीन को अब भारी पड़ने लगा है। दुनिया भर के देशों के भारत के पक्ष में लामबंद होने के बाद अब यहाँ के बेरहम मौसम ने भी चीनी फौज पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गर्मियों में जो कुछ दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे थे, आखिरकार वही हुआ और चीनी सैनिकों को लद्दाख से मैदान छोड़कर पीछे भागना ही पड़ा है, वो भी लंबी चौड़ी तादाद में। चीन को आनन फानन में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने 10,000 सैनिकों को हटाना पड़ा है। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर जहां चीनी सैनिक ट्रेनिंग करते थे, वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। भारतीय सीमा से सटे 200 किलोमीटर के इलाके से चीन ने अपने सैनिकों को हटाया है। माना जा रहा है कि चीन ने इस इलाके में कड़ाके की ठंड के कारण ऐसा कदम उठाया है। चीन के अधिकतर सैनिक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर रहने के अभ्यस्त नहीं हैं, इस कारण बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार पड़ रहे हैं। लद्दाख की ठंड ने ली चीनी सैनिकों की जान। हाल में ही आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना को अपने कई सैनिक खोने पड़े हैं। इनमें से कई को बीमार होने के बाद तत्काल इलाज के लिए निचले इलाकों में लेकर जाते हुए देखा गया था। भारत चीन सीमा पर मई से जारी तनाव वाले इलाकों में अक्टूबर की शुरुआत से ही ठंड की भीषण मार पड़नी शुरू हो गई थी। चीनी सैनिक इस ठंड को नहीं झेल पाए और हताहतों की संख्या बढ़ती गई। पेंगोंग झील से सटी 15,000 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर 10,000 से ज्यादा चीनी सैनिक मौजूद थे, जिनके लिए चीन दावा कर रहा था कि उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक बनाए हैं, जिसमें हमेशा तापमान गर्म रहेगा। दावा तो यहाँ तक किया गया कि चीनी सैनिक इसमें नहा भी सकते हैं, लेकिन नहाना तो दूर, चीनी सैनिक इस ठंड में अपनी जान से हाथ धोने लगे और आखिरकार उनको पूरी तरह से पीछे भागना पड़ा है। लद्दाख की ठंड से चीन की हेकड़ी गुम। लद्दाख में तेजी से बढ़ती ठंड से चीनी सेना की हेकड़ी ढीली हो गई है। वहीं भारतीय फौज दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के अपने अनुभवों से हालात के मुताबिक खुद को ढाल चुकी है। वहीं चीनी सेना ठंड के मौसम में कभी भी इतनी ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशन पोस्ट पर पहले तैनात नहीं रही है। ऐसे में न केवल उसके सैनिकों की स्थिति खराब होने लगी, बल्कि उसे कब्जाया इलाका खोने का भी डर सताने लगा। कई सैन्य विशेषज्ञ ये चिंता जता चुके थे कि अगर चीनी सेना ठंड के दिनों में बॉर्डर पर कोई हरकत करती है तो उनकी नौसैनिक सैनिक और हथियार यहाँ के भीषण ठंड का सामना नहीं कर पाएंगे। एलएसी पर फिर शर्मसार हुआ चीन। लद्दाख में एलएसी पर मौजूद भारतीय सैनिक जहां चीन की हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वहीं भारतीय सैनिक दरियादिली भी दिखा रही है। एक बार फिर भारतीय सैनिक की दरियादिली से चीन को शर्मसार होना पड़ा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमा पर पकड़े गए चीनी सैनिक को चीन को वापस कर दिया। भारतीय सेना ने पकड़े गए चीन के सैनिक को चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सौंप दिया। सैनिक की रिहाई की चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने तारीफ की है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि कब्जे में आए चीनी सैनिक को वापस सौंपकर भारत ने सीमा तनाव को कम करने में सद्भावना दिखाई है। ये सैनिक पेंगोंग झील के साउथ एरिया में एलएसी को पार कर भारतीय सीमा में आ गया था, जिसे इंडियन आर्मी ने दबोच दिया। पूरी तफ्तीश के बाद इसे चीन को वापस भेज दिया गया है। 1 साल के भीतर ये दूसरा मामला है जब चीनी सैनिक भटककर भारतीय इलाके में घुस आए और भारतीय सैनिकों ने उसे चीनी सेना को वापस कर दिया। इससे पहले भारतीय सेना ने पिछले साल अक्टूबर महीने में पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचुक इलाके में पीएलए के एक सैनिक को पकड़ा था। चीनी सैनिक वांग या लोंग भटककर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में घुस आया था। बाद में उसे चीन को सौंप दिया गया था। सीडीएस रावत फिर जाएंगे लद्दाख। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले साल मई के पहले हफ्ते से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। एलएसी पर पिछले मई के पहले हफ्ते से भारत और चीन के तकरीबन 50-50 हजार सैनिक आमने सामने हैं। हालात काफी तनावपूर्ण हैं। यही वजह है
कड़ाके की ठंड में भी सीमा पर दोनों ओर से सैनिकों का जबरदस्त जमावड़ा है। ठंड की तगड़ी मार चल रही है, लेकिन इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत लद्दाख सेक्टर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उन्हें लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के शीर्ष कमांडरों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। चीन के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच सीडीएस का अहम दौरा है। जनरल रावत को यात्रा के दौरान अन्य बलों के सैनिकों से भी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 3 जनवरी को जनरल ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी घाटी में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस यूनिट का दौरा किया था। प्रभावी निगरानी बनाए रखने और संचालन की तत्परता को बढ़ाने के लिए सैनिकों द्वारा अपनाए गए उपायों को देखने के बाद जनरल रावत ने कहा था, केवल भारतीय सैनिक ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सतर्क रह सकते हैं, जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए कर्तव्य की पुकार से परे जाने के इच्छुक हैं। दिसंबर में सीडीएस बिपिन रावत ने नेपाल को चीन से सावधान रहने की चेतावनी दी थी और कहा था कि भारत की सद्भावना जुड़ी हुई है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीडीएस रावत ने कहा कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सतर्कता और श्रीलंका और अन्य देशों से उसे सीखना चाहिए, जिन्होंने चीन के साथ समझौते किए हैं।